हेलो गाइस, दिस साइड वॉरियर। तो फाइनली एल आई सी डबल ओ ए का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन उनका, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही मेंस की भी एग्ज़ामिनेशन होगा। और अब हम बात करना चाहेंगे एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमने लास्ट में थ्योरी कवर कर ली थी, हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। और एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। तो 1818 1818 में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि फेल्ड हो गई थी 1834 में। मींस 1834 में वो फेल हो गई थी और यूरोपियन ने उसको सेटअप किया था इन कैलकटा। सेकंड था कि बाबू बाबू मोतियाल सील ने उनको इन्फ्लुएंस किया था कि आप इंडियन का भी इंश्योरेंस करो, क्योंकि वो यूरोपियंस के लिए आई थी और उन्हीं का इंश्योरेंस वो करती थी यूरोपियन कम्युनिटी को कैटर, उनकी नीड्स कैटर करने के लिए। देन 1929 में पहली आई थी मद्रास इक्विटेबल आई थी। देन जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी स्टेब्लिश, और ये 1829 में मींस 1829 में आई थी। देन 1870 में आफ्टर इंडियन रिवोल्ट जो हुआ था 1857 1857 का, उसके बाद नेशनलिज्म को दिखाने के लिए फर्स्ट आई थी 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, जो कि स्टेब्लिश हुई थी नॉर्मल रेट्स पे, क्योंकि जो पहले वाली थी वो हाई रेट चार्ज करती थी इंडियन सिटीजन से, मींस इंडियन के लोग, इंडियन पीपल से। देन आफ्टर इंडिपेंड मींस आफ्टर फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की जो स्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद भारत इंश्योरेंस कंपनी आई 1896 में। स्वदेशी मूवमेंट को देखते हुए नेशनल इंश्योरेंस एक्ट कैलकट्टा 1906 1906 ये आज भी एग्जिस्ट करती है और ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये भी एक एमसीक्यू आता है कि कौन सी फॉलोइंग में से ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप याद रखना नेशनल इंश्योरेंस। देन कॉरपोरेटिव एश्योरेंस एट लाहौर और हिंदुस्तान कॉरपोरेटिव इंश्योरेंस कंपनी एट कैलकट्टा 1907। देन जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट था, वो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस था उनको कोई रेगुलेट नहीं करता था। सो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1912, जो कि फर्स्ट था, पर वो पर उसकी जो डिसएडवांटेजेस देता था इंडियन कंपनीज़ को और एडवांटेजेस देता था ब्रिटिशर्स कंपनी को, मींस जो यूरोपियंस की कंपनी थी उनको वो एडवांटेज देता था। और इसलिए ये फर्स्ट था लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड। और फिर 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज आए, जो कि दोनों के लिए था, पर ये था बस कलेक्ट करने के लिए स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, ये रेगुलेट नहीं करता था। देन इंश्योरेंस एक्ट आया 1938 में, जो कि फर्स्ट इंश्योरेंस एक्ट था जो बोथ को गवर्न कर रहा था, लाइफ इंश्योरेंस को भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को भी, जो 1938 में आया था। ये कंसोलिडेटेड था और अमेंडेड था जो प्रीवियस जो एक्ट्स आए थे उनको रिलेटेड, और ये प्रोवाइड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस। देन 1956 1950 में इन्होंने एक अमेंडेड एक्ट भी लेके आए थे, पर काफ़ी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम नेशनलाइज कर दे सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को। सो इन्होंने सारी इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज किया, जो थी 245। ये कब हुआ था? 19 जनवरी 1956। ये 3 डेट्स आप याद रखना। 19 जून 1956 में पार्लियामेंट में वो एक्ट पास हुआ था, ऑर्डिनेंस के द्वारा हुआ था, जो कि 5 करोड़ की कंट्रीब्यूशन थी गवर्नमेंट की। और जो एलआईसी था वो स्टेब्लिश हुआ था ऑन 1 सितंबर 1956। देन अब हम बात करते हैं एमसीक्यू पे। तो गाइस, फर्स्ट एमसीक्यू, नेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू फंक्शन इन इंडिया। तो गाइस आप बताओ कि वो कौन सी है जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि फंक्शन करने लगी थी इंडिया में। बॉम्बे म्यूचुअल, ये तो आपको पता है ये कब आई थी। इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, ये फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी जो 1870 में आई थी, ना कि सबसे पहली थी जो इंडिया सोइल पे इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका नाम है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। तो आंसर है डी। देन गाइस, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी वो स्टेब्लिश ऑन इंडियन सोइल। जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो कब स्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी, आप बताओ कब, कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुई थी? या तो 1920 1938 में तो वो एक्ट आया था, फर्स्ट इंश्योरेंस एक्ट, जो गवर्न कर रहा था बोथ को, लाइफ इंश्योरेंस को भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को। तो 1834 में, और इसका आंसर है सी 1818 में, जो फर्स्ट
पहली इंश्योरेंस कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी इंडिया में बाय यूरोपियन कम्युनिटी टू कैटर द यूरोपियन कम्युनिटी नीड्स। देन थर्ड क्वेश्चन है कि लेजिस्लेशन टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस केम इन इंडिया इन विच ईयर। एक्ट कब आया था? तो आपको पता है कि 1912 से पहले कोई एक्ट नहीं था जो रेगुलेट करता था इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में। सो इन्होंने सोचा कि 1912 में एक एक्ट लेके आए जो गवर्न करे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, तो वो 1912 में आया था। और 1956 तो हो नहीं सकता क्योंकि जब ये नेशनलाइज ही हो गई थी। और 1928 में दूसरा एक्ट आया था जो कलेक्ट करने के लिए स्टेटिस्टिकल डाटा। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच एक्ट वॉज द फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्निंग बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको पता है कि 1912 में फर्स्ट एक्ट आया था जो गवर्न कर रहा था बस लाइफ इंश्योरेंस को। और ये प्रोविडेंट फंड एक्ट तो होगा नहीं। और 1928 में आया था वो था तो वो दोनों के लिए, पर वो कलेक्ट करने के लिए था स्टेटिस्टिकल डाटा, और उसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ, और लाइफ के लिए जो कलेक्ट करने के लिए स्टेटिस्टिकल डाटा। तो इसका आंसर है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस इन इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो मैंने बोला नहीं था ये क्वेश्चन आता है क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका आंसर है सी। और आपको एक बात और बता दूँ, जो ओरिएंटल ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ये भी ओल्डेस्ट है, पर ये 1938 है। और ये जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ये क्या है 1906 की है, मीन्स ये ओल्डेस्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। और ये सबसे पुरानी कंपनी यही है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, नेम द पर्सन अंडर हुज इन्फ्लुएंस ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने लगी थी इंडिया की पीपल का। पहले वो करती नहीं थी क्योंकि वो बनाई गई थी यूरोपियन कम्युनिटी की नीड्स को कैटर करने के लिए। तो एनी बेसेंट नाम नहीं हो सकता इसका, बिपिन चंद्रा पाल नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाबू मुटियाल सील, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था कि आप इंश्योरेंस करो इंडिया के पीपल का भी। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वॉज द एक्ट पास्ड इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। जो पहला एक्ट था उससे पहले कोई एक्ट नहीं था जो गवर्न कर रहा था लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस बिजनेस को, तो वो आया था 1912 में। और ये था लाइफ एश्योरेंस कंपनी, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। पर ये एडवांटेजेस देता था ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंपनीज को ना कि, और डिसएडवांटेज देता था इंडियन कंपनीज को। देन क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, ये बनाया गया था टू कलेक्ट द स्टेटिस्टिकल डाटा बाय द गवर्नमेंट। सो ये आया था 1928 में, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज कब हुई थी। तो मैंने आपको बोला था 3 डेट याद रखना, 19 जनवरी, 19 जून और 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को तो वो क्रिएट हो गई थी 1956 में। कौन सी? आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्टेब्लिश हुई थी 19 जून को। एक्ट वो पास हुआ था पार्लियामेंट से, और इसका ऑप्शन है ए, 19 जनवरी 1956 को ये नेशनलाइज कर दी गई थी। और ये कितनी कंपनी थी जब नेशनलाइज हुई थी? 245, और इंडिया की ओनली थी 154, और बाकी कुछ प्रोविडेंट फंड सोसाइटी भी थी और कुछ नॉन इंडियन कंपनी थी। देन क्वेश्चन नंबर 11 कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन एक्ट पास कब हुआ था। तो मैंने अभी बताया था ऑप्शन बी, 19 जून 1956। देन क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज क्रिएटेड ऑन 1 सितंबर 1956, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज क्रिएटेड विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। देन ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1818 में, पर वो फेल्ड हो गई थी कौन सी ईयर में? 1834 में।
और हाउ मैनी इंश्योरेंस कंपनी हाउ मैनी इंश्योरेंस कंपनी, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी इंश्योरेंस फर्म्स वर टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस वॉज नेशनलाइज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 245 कंपनीज थी जो टेक ओवर करी थी गवर्नमेंट। तो थैंक यू गाइज, कैसी लगी मेरी वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मल्होत्रा कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी जो IRDA को फॉर्म करती है? तो प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर बताएं। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।